नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या आप 10+2 के साथ टेक्निकल डिग्री चाहते हैं और आप झारखंड पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे JCECEB क्या है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यानी अहर्ता क्या है, अहर्ता का मतलब कौन कौन से विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए योग्य हैं, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडमिशन में कितना पैसा लगता है और यह कोर्स करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं JCECEB क्या है। JCECEB का पूरा नाम झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है। यह झारखंड सरकार का एक बोर्ड है जो कई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, एग्रीकल्चर एंट्रेंस, नर्सिंग एंट्रेंस, पैरामेडिकल एंट्रेंस। पॉलिटेक्निक के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसे कहा जाता है PECE यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसी एग्ज़ाम के माध्यम से झारखंड के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अब हम जानते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्या होता है। पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल यानी 3 इयर्स का होता है। यह कोर्स खास करके उन छात्रों के लिए है जो 10वीं के बाद टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग बेसिक्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल स्किल्स। पॉलिटेक्निक करने के बाद 2 रास्ते होते हैं। पहला डायरेक्ट जॉब, दूसरा बीटेक में लेटरल एंट्री, यानी आप बीटेक के 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए, सब्जेक्ट्स में होने चाहिए मैथमेटिक्स और साइंस। पास मार्क्स होना ज़रूरी है, यानी आपको इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है। ऑफिशियल रूल यही कहता है। 10वीं पास कैंडिडेट PECE यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में अपर एज लिमिट नहीं होती, यानी कोई उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन माइनिंग ब्रांच के लिए मिनिमम एज 17 साल की होती है। बाकी ब्रांचेज के लिए सामान्यतः एज की कोई लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी एज की कोई भी बाध्यता नहीं है। बात कर लें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो टोटल 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चंस, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चंस यानी 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टाइप जो है ऑब्जेक्टिव होता है, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, बहुवैकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2.5 से 3 घंटे का होता है, लगभग 2.5 से 3 घंटे। बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम का सिलेबस 10वीं लेवल का होता है, यानी 10th लेवल का सिलेबस होता है। फिजिक्स के मेन टॉपिक्स के बारे में जानें तो टॉपिक्स हैं मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री के बारे में जान लें केमिकल रिएक्शंस, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बारे में। झारखंड में कई अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमशेदपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोकारो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक जमशेदपुर आदि। 30 से अधिक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस झारखंड में उपलब्ध हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन में कितना खर्च आता है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, जिसके लिए अगर आप जनरल OBC या EWS यानी निम्न आय वर्ग से आते हैं तो आपको 650 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी लगेगा, यानी फॉर्म भरने पर लगने वाला शुल्क। यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 325 रुपये लगेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो आपको काउंसलिंग में काउंसलिंग फ़ी देनी पड़ती है।
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए लगभग 400 रुपये, जनरल OBC EWS के लिए बात करें SC ST के लिए लगभग 250 रुपये। अब बात करते हैं एडमिशन में कितना पैसा यानी कि पढ़ने में आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करने में कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फ़ी की बात करें तो ये बहुत ही कम होती है। पहले साल के लिए लगभग आपको 2800 से 4500 रुपये लग सकते हैं। दूसरे और तीसरे साल 4000 के आसपास ईयरली, यानी एक वर्ष में एक साल में 4000 रुपये। तो कुल मिलाकर 3 वर्ष का यानी 3 साल का खर्च लगभग 12 से 15,000 रुपये हो सकता है। यानी पूरी की पूरी पॉलिटेक्निक कोर्स करने में आपको 20,000 रुपये से कम की खर्च में ये कोर्स पूरा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहें प्राइवेट पॉलिटेक्निक फ़ीस के बारे में तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के मुकाबले फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। ये आपका अनुमानित लागत 30,000 से 80,000 प्रति वर्ष, यानी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये, कम से कम 30,000 रुपये के खर्च में कई कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, कुछ कॉलेजेस 2 लाख तक की फ़ीस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक ब्रांचेज के बारे में। पॉलिटेक्निक में कई ब्रांचेज मिलती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग आपको किसी एक ब्रांच के बारे में ज़्यादा खूबी बताएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने भी ब्रांचेज पॉलिटेक्निक ब्रांच में दिए गए हैं, सारे ब्रांचेज अपने आप में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। काफ़ी हाई जॉब दिलाने वाली ये सारी ब्रांचेज होते हैं। अगर आप अच्छे से किसी भी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं और कोर्स को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सामान्यतः अच्छी नौकरी पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टूडेंट्स को कहाँ और किन तरह के जॉब्स मिल सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टूडेंट्स कई जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो जूनियर इंजीनियर कई विभाग में, कई सरकारी, राज्य और केंद्रीय स्तर पर सारे विभाग इस JEE पद पर कई नियुक्तियां निकालती हैं। जैसे रेलवे में जूनियर इंजीनियर, SSC के द्वारा यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर इंजीनियर का पद विभिन्न विभागों में निकाला जाता है। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट का नाम है रेलवे टेक्नीशियन। SSC JEE, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट में टेक्नीशियन की जॉब। PSU भारत की बहुत सारी कंपनियों का समावेशित रूप है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कोल इंडिया, जिसका एक ब्रांच धनबाद में BCCL, आसनसोल में ECL, इस तरह के नाम से जाना जाता है। और भी PSU कंपनी के बारे में बात की जाए तो भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऐसी कई कंपनियां हैं। एक कंपनी बोकारो में सेल या BSL भी है, उसे भी PSU ही माना जाता है। अब बात करें प्राइवेट जॉब्स के बारे में, तो प्राइवेट में कई सारी कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी इंडस्ट्रीज, कई सारी कंपनियां अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनीज के तौर पर आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं। ये फील्ड सामान्यतः हो सकता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। बात की जाए सैलरी की, तो प्राइवेट कंपनीज की सैलरी 15 से 30,000 रुपये तक की हो सकती है। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब होता है तो हर गवर्नमेंट जॉब में अपना पे स्केल होता है। अधिकतम सैलरी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन शुरुआती सैलरी आपको 40,000 रुपये तक की जरूर मिलती है। और एक्सपीरियंस के साथ दोनों ही सेक्टर, चाहे प्राइवेट में हो या आप सरकारी जॉब में हो, सैलरी बढ़ती जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झारखंड पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक्स, अच्छे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पर भी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि भविष्य में आने वाली एग्जाम नोटिफिकेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित पूरी तरह से गाइड आपको मैं निःशुल्क करा सकूं। धन्यवाद।